जय उत्तराखंड मित्रों। तो क्या अब सरकार पत्रकारिता की विश्वसनीयता को चुनौती देना चाहती है? और क्या अब सरकार आरटीआई से जो पारदर्शिता का सपना हम सभी ने देखा और सुशासन को लेकर जिस आरटीआई का मूल स्वरूप था, क्या सरकार उस स्वरूप को भी खत्म करना चाहती है? साथियों, सरकार डीपीडीपी एक्ट को लेकर आई है। जी हाँ, ये वो एक्ट है जिसके माध्यम से अब आरटीआई की शक्तियों को और पत्रकारिता, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसकी शक्तियों को भी छीनने की कोशिश सरकार ने इस बिल से की है। डिजिटल पर्सन डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये वो एक्ट है साथियों जिसमें पत्रकारिता जगत के हमारे तमाम निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले साथियों के साथ साथ आरटीआई के माध्यम से भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले साथियों को बड़ा झटका लग सकता है। इस बिल के माध्यम से अगर अब किसी व्यक्तिगत या फिर संस्था के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई मामला उजागर करना हो तो पत्रकारों को पहले उस व्यक्ति या फिर संस्था से परमिशन लेनी होगी। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति या संस्था होगी जो अपने ऊपर भ्रष्टाचार के मामलों को सार्वजनिक करने की परमिशन देगा। और अगर वो ऐसी परमिशन नहीं लेता है तो उसे 250 करोड़ का जुर्माना, जिसे बढ़ाकर 500 करोड़ भी किया जा सकता है, उसे भी देना होगा। तो एक तरफ सरकार कहती है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हमें और भी मजबूत करना है और इस एक्ट के माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करने की जो साजिश सरकार रच रही है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही आरटीआई के माध्यम से हर वो व्यक्ति जो भ्रष्टाचार से लड़ने और भ्रष्टाचार से बचने को लेकर आगे आने की कोशिश करता है, उसे भी झटका लगा है। आरटीआई के माध्यम से सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए नौजवान साथी और ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो व्यक्तियों की या फिर किसी समूह की पेंशन, राशन और भ्रष्टाचार के भी कई मामलों को सार्वजनिक करते थे, जिसके बाद सरकार को भी एहसास होता था और सरकार उस चीज़ों में सुधार करती थी। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ों को इसमें संकुचित करते हुए इससे दूर किया गया है। इससे पहले हमने देखा कि सरकार ने उनको कौन कौन व्यक्ति दान दे रहा है इसकी सूचना को सार्वजनिक करने से रोका था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा था कि इस प्रकार की सूचना को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से सरकार ने उन सभी चीज़ों पर अंकुश लगाया है जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लड़ने में मदद करती थी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सभी इस डीपीडीपी एक्ट को पढ़िए और समझिए जो आने वाले खतरे की ओर इशारा कर रहा है। सरकार एक तरफ कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत की हमें कोशिश करनी चाहिए, उसका संकल्प लेना चाहिए, और दूसरी तरफ इस तरह से एक्ट को लेकर आती है जिससे भ्रष्टाचार मुक्त की बात तो दूर, भ्रष्टाचार युक्त भारत की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि साथियों, जागिए और इस एक्ट का विरोध कीजिए ताकि पत्रकारिता पर कोई भी सवाल खड़े न कर पाए। पत्रकारिता, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो निष्पक्षता के साथ समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर कर सके और आरटीआई के स्वरूप के साथ भी खिलवाड़ ना हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड।